हेलो एवरीवन। इन्वेस्टर एज इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। तो आज से हम अपनी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में डिटेल्ड में लर्न करेंगे कि हम ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, हम उसमें अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें चार्ट्स एनालाइज करने हो तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एवरीथिंग, सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम आज अपना पार्ट वन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ओवरव्यू के बारे में। इसके प्लान्स क्या होते हैं, इसमें अकाउंट कैसे सेटअप कर सकते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में, जब हम किसी चार्ट को खोलेंगे तो उसका इंटरफेस क्या होता है, उसके लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मार्केट हम कैसे वॉच कर सकते हैं, वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपना वर्क स्पेस कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट लेआउट्स हमें अगर खोलने हो, हमें टाइम जोन अगर चेंज करना हो, बेसिकली अगर हमें नेविगेट करना हो, किसी भी स्टॉक को ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन कर सकते हैं, इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट वीडियो पार्ट वन में सीखेंगे। तो ट्रेडिंग व्यू को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल में जाके ट्रेडिंग व्यू सर्च करना होगा, जिसमें आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी tradingview.com। जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो आपको ये एक इंटरफेस टाइप का दिखेगा। ऑन एन एवरेज दिस ट्रेडिंग व्यू जो है आपको एक तरह का ये प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को एनालाइज कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। एंड ये ट्रेडिंग व्यू बहुत ही एडवांस टूल है। एंड इसके काफी तरह के प्लान्स रहते हैं, इसका फ्री प्लान भी होता है और पेड प्लान्स भी होते हैं। तो अगर आपको प्लान से रिलेटेड चीजें देखनी हो तो यहाँ पे आप प्राइसिंग पे जाके देख सकते हो। एंड उस प्राइस के अकॉर्डिंग ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। आप देख पाओगे यहाँ पे, कंपेयर कर पाओगे कि जो फ्री प्लान है उसमें हम सारी चीजें नहीं देख सकते हैं, बट पेड प्लान में हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि हम चार्ट्स कितने ओपन कर सकते हैं। तो एक्चुअली फ्री प्लान में हम केवल एक ही चार्ट ओपन कर सकते हैं एक टैब में। बट आप यहाँ पे देख पा रहे होगे एसेंशियल्स में यहाँ पे 2 चार्ट्स ओपन करने का ऑप्शन मिलता है हमें, प्लस में 4 चार्ट्स ओपन करने का ऑप्शन मिलता है, प्रीमियम में 8 चार्ट ओपन करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये सारी चीजें आप अपने यूज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, और आपको कौन सा प्लान परचेज करना है आप देख के परचेज कर सकते हो। मैं अपना बताऊं तो मैं फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ, और फ्री प्लान के बारे में आपको सारी चीजें डिटेल में आपको शो करूंगा कि मैं उसमें कैसे यूज करता हूँ, चार्ट एनालिसिस कैसे करता हूँ। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉग्ड इन है ट्रेडिंग व्यू में, आप देख पा रहे होगे कि ये अकाउंट मेरा ऑलरेडी ओपन है। तो जैसे ही आप लॉग इन करके अकाउंट बनाओगे ट्रेडिंग व्यू में तो आपको एक इस तरह का होम पेज दिख जाएगा। लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक होम पेज दिखेगा जिसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मार्केट है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पा रहे होगे इंडाइसेस। तो इंडाइसेस में ग्लोबल इंडाइसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्टिंग में टू आपको निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स दिख रहा होगा। तो बेसिकली निफ्टी 50 जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है जिसमें कि टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो टॉप 50 कंपनीज को कंबाइन करके एक इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम निफ्टी 50 कहते हैं। सिमिलरली सेंसेक्स भी, ये एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो कंपनीज का जो लिस्ट होता है उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। अब S&P 500 जो है वो यूएस मार्केट का इंडेक्स है। नैस्डैक 100 भी यूएस मार्केट का इंडेक्स है। तो आप देख पा रहे होगे जैसे कि जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक्चुअली इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग रात का टाइम है। तो आपको इंडियन मार्केट तो क्लोज दिख रही होंगी क्योंकि इंडियन मार्केट का टाइम सुबह 9:15 से 3:30 तक होता है। तो बट आपको यहाँ पे अमेरिकन यूएस मार्केट्स के इंडेक्स दिख रहे होंगे रियल टाइम अपडेट होते हुए, क्योंकि अभी अमेरिकन का यूएस मार्केट ओपन है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि हम अपने ट्रेडिंग व्यू के इंटरफेस, चार्ट इंटरफेस को कैसे देखेंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको निफ्टी 50 में ही चार्ट दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे नीचे एक बटन दिख रहा होगा स्क्वायर टाइप का। तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चार्ट्स खुल के दिख जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होगे मल्टीपल थिंग्स हैं। टॉप पे भी आपको काफी सारी चीजें दिख रही होंगी, लेफ्ट में भी आपको पैनल दिख रहा होगा, राइट में भी आपको पैनल दिख रहा होगा, एंड आपको नीचे भी पैनल दिख रहा होगा। तो बेसिकली हम मिड मिड से स्टार्ट करते हैं। मिड में आपको ये कुछ रेड एंड ग्रीन कैंडल टाइप की दिख रही है। तो बेसिकली ये क्या होती है, तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके प्राइस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो जो आपको ये चीज दिख रही है इनको हम बोलते हैं कैंडल्स। तो बेसिकली निफ्टी का प्राइस कैसे मूव करता है पूरे ऑल ओवर डे में, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैंडल। अब जैसे आप यहाँ पे हॉवर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है फ्राइडे 7 Feb 10:37। तो आज जो कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज 7 Feb
2025 है। तो इस दिन 10:37 पीएम पे निफ्टी का प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव किया, ये कैंडल के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेसिकली ये चार्ट में हम प्राइस देख सकते हैं, बेसिक प्राइस का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप हॉरिजॉन्टली यहाँ पे देख पा रहे होगे, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है एंड वर्टिकली यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है निफ्टी का, निफ्टी के इंडेक्स का। सिमिलर आप कोई भी स्टॉक्स खोल सकते हो और उसका सेम चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम टॉप में देखते हैं, टॉप में यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मिनट। तो करंटली आपको जो टाइम दिख रहा है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 10:37, फिर 10:38, फिर 10:39। तो आपको 1 मिनट के टाइम ड्यूरेशन का ही मूवमेंट दिख रहा है। सपोज आपको डे वाइज मूवमेंट देखना है कि पर डे का मूवमेंट कैसा है। ये आप ड्राइंग्स इग्नोर करिएगा, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा डिटेल में फ्यूचर में कि कैसे इसको बनाते हैं। तो ये डे वाइज मूवमेंट आपको दिखेगा। यहाँ पे डे वाइज मूवमेंट में आप देख सकते हो, ये 22 नवंबर, तो 23 नवंबर, 25 नवंबर, 26, 27। तो यहाँ से आप सारी चीजें डिटेल में देख पाओगे कि डे वाइज मूवमेंट कैसा है। तो ये एक तरह का टाइम इंटरवल होता है। आपको 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, वीकली, मंथली, जहाँ पे भी आपको टाइम ड्यूरेशन देखना हो यहाँ से देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट चीज में मूव करते हैं अपनी, जो कि है अब यहाँ पे कैंडल्स टाइप की बनी हुई हैं। तो ये बेसिकली चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल, 90% ऑफ द पीपल ये कैंडल पैटर्न्स यूज करके ही चार्ट एनालाइज करते हैं। इवन मैं भी कैंडल पैटर्न्स का यूज करके चार्ट एनालाइज करता हूँ, बट अगर आपको डिफरेंट पैटर्न्स देखने हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइन पैटर्न भी है। लाइन पैटर्न में उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, इस वजह से मैं लाइन पैटर्न को प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं हमेशा चार्ट कैंडल पैटर्न पे ही देखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैंडल पैटर्न लगा सकता हूँ एंड इसको आप, अगर आपको डिटेल में एक्सप्लोर करना हो तो आप कर सकते हो। बट बेसिकली मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप कैंडल पैटर्न को ही देख के चार्ट्स को एक्सप्लोर करो। अब यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में दिया हुआ है। अब आपने बहुत सारी चीजों का नाम सुना होगा कि इंडिकेटर हम चार्ट में कैसे अप्लाई करते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिकेट करेगा कि कब आपको बाई करना है, कब आपको सेल करना है। तो एक्चुअली इंडिकेटर में दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये जो चार्ट है ये आपको प्राइस का मूवमेंट शो करता है। तो जैसे ही आप इसमें इंडिकेटर अप्लाई करोगे, तो लीडिंग इंडिकेटर जो है ये आपको चार्ट की मूवमेंट होने से पहले ही इंडिकेट कर देगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। बट जो लैगिंग इंडिकेटर होगा वो आपको चार्ट का मूव होने के बाद, प्राइस मूवमेंट होने के बाद आपको एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा या फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब आप इसमें क्लिक करोगे, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ईएमए इंडिकेटर भी होता है, बेसिकली मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आरएसआई इंडिकेटर होता है जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, किसी भी प्राइस में स्ट्रेंथ कितनी है उसको वो बताता है। एमएसीडी इंडिकेटर होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस इंडिकेटर। एंड बेसिकली जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ वो मैं ईएमए का ही यूज करता हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर होता है। मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कौन कौन से इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ और कौन कौन से इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फॉर नाउ आप केवल इतना समझ सकते हो कि हमें कोई भी इंडिकेटर लगाना हो, फॉर एग्जाम्पल हमें ईएमए लगाना है, तो हम इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ईएमए में क्लिक किया तो आपको यहाँ पे ईएमए 9 क्लोज दिख रहा होगा। अब ईएमए काफी तरह के हो सकते हैं। ईएमए 9 का मतलब है कि ये प्रीवियस 9 डेज को, क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट लगा हुआ है, डेली में, डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। तो ये कैंडल प्रीवियस 9 डे के कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू लाइन दिख रही होगी आपको, जब इसमें क्लिक करोगे तो ईएमए का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ब्लू लाइन से हो रहा है। तो ब्लू लाइन का मतलब ये यहाँ पे प्राइस है, 20 सितंबर 24 को यहाँ पे प्राइस है। तो प्रीवियस 9 डेज के प्राइस का एवरेज इस पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये होता है मीनिंग ईएमए का। आपको इसके मीनिंग से ये पता चल रहा होगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। द फुल फॉर्म ऑफ ईएमए इज मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो जो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट होता है उसके एवरेज को ईएमए रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल एवरेज को ईएमए रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, 9 के बजाय आप 50 लगा सकते हो।
तो आप जैसे ही 50 लगाओगे, ये जो लाइन आपको ब्लू वाली दिख रही है थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगी। आप देख पा रहे होगे। तो ये 50, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि यहाँ पे प्राइस आप देख पा रहे होगे 25,000। सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 25,062 ये प्राइस शो कर रहा है। तो ये प्राइस कहाँ से आ रहा है? ये प्राइस प्रीवियस 50 डेज का जो प्राइस है उसका एक्सपोनेंशियल एवरेज निकालने पे जो ये प्राइस आया है, उस प्राइस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे तो मैंने बेसिक से आपको ईएमए के बारे में बताया कि हम कैसे इसको यूज करते हैं, चार्ट में कैसे हम इसको लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे होगे, एंड यहाँ से आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पे इंडिकेटर लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको आरएसआई लगाना हो, आरएसआई पे क्लिक करने पे यहाँ पे आरएसआई लग गया। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आरएसआई इंडिकेटर कैसे काम करता है, ईएमए कैसे काम कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने देखा मैंने यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा दिए। अब आप तीसरा इंडिकेटर लगाओगे, जैसे ही आप सपोज करो कि आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, जैसे ही लगाओगे आपके पास एक पॉपअप आ गया कि बेसिक प्लान में हम मैक्स टू मैक्स दो इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, प्रीमियम में हम मैक्स टू मैक्स 25 यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रीमियम में हम ज्यादा इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, बेसिक पे हमारे पास लिमिटेशन है, हम केवल दो ही यूज कर पाएंगे। तो ये एक लिमिटेशन है। अगर आपको फ्री प्लान यूज करना है तो आप दो से ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको मल्टीपल इंडिकेटर यूज करने हैं तो आपको प्रीवियस वाले डिलीट करने पड़ेंगे ताकि आप तो दूसरे और इंडिकेटर्स यूज कर पाओ। दूसरी चीज, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि कम्युनिटी सेक्शन होता है। तो कम्युनिटी सेक्शन में बहुत सारे लोग स्ट्रेटजीज भी अपनी बना के डालते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने भी कुछ पर्सनल स्ट्रेटजीज अपनी बनाई है, मैंने पर्सनल इंडिकेटर बनाए हैं अपना। तो वो इंडिकेटर जो है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वो इंडिकेटर ऑन एन एवरेज 60 to 65% तक प्रॉफिटेबल है। दैट मीन्स 10 में से 6 ट्रेड्स जो हम उस इंडिकेटर के थ्रू लेंगे, दैट विल बी प्रॉफिटेबल, एंड दैट टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। दैट मीन्स सपोज आपने कोई ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आप 10 रुपए लॉस करोगे, तो आप 20 रुपीज प्रॉफिट पे ध्यान दोगे अपना। ये इसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। हो सकता है अभी आपको अच्छे से समझ में ना आया हो, बट डिटेल में जब आप फ्यूचर वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक था इंडिकेटर का चीज। सपोज कोई स्टॉक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी डाला है, आपको आपको निफ्टी का प्राइस दिख रहा है। सपोज रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे अगर हमें रिलायंस का कंपनी देखना हो, थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। अब ये सब आप बिल्कुल भूल जाइए कि मैंने ये कैसे लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को क्या कहते हैं, ये मैंने क्या लगाया है। बस आप सिंपल सा ये ध्यान दीजिए। 1 सेकंड मैं इसको हटा भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज आप सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे। रिलायंस कंपनी है, एंड आपको चाहिए कि रिलायंस अभी जो है 29 Jan 2024 को आपने सोचा कि जब रिलायंस का प्राइस 1360 आएगा तब मैं बाई करूंगा। अभी करेंटली रिलायंस का प्राइस 1400 समथिंग चल रहा है। आपने सोचा कि जब रिलायंस का प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तब मैं बाई करूंगा। तो आप हमेशा तो चार्ट खुल के देखोगे नहीं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 1300 समथिंग यहाँ पे प्राइस था, जो 1400 समथिंग प्राइस था, 41447, ये 29 Jan 2024 में था। बट जो आपने सोचा कि 1300 समथिंग आए, वो यहाँ पे आया 4 जून को। दैट मीन्स जनवरी से जून, अप्रोक्सीमेट 5 मंथ्स के बाद वो प्राइस आया। तो आप कैसे जानोगे कि वो वाला प्राइस जब आए तो आपको अलर्ट मिले? मतलब आप पूरा टाइम या तो डेली चार्ट खोल के देखते रहो, जैसे ही वो प्राइस आया आप वहां पे बाई करो, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अलर्ट फीचर होता है, आप अलर्ट फीचर को यूज करो। अलर्ट फीचर में क्लियरली लिखा है कि जब प्राइस इस वैल्यू को क्रॉस करे तब आपको अलर्ट दे दे, जिसकी की एक्सपायरी आप सेट कर दो मे बी 1 ईयर तक, जब तक कि आपको सेट करनी है। आप वहां तक की एक्सपायरी सेट कर सकते हो इजिली। ओके। तो ये अलर्ट फीचर हुआ है। अलर्ट फीचर मीन्स जैसे ही कोई स्टॉक किसी प्राइस पे आएगा तो आपके मेल पे ट्रिगर पहुंच जाएगा कि यहाँ पे इस स्टॉक का प्राइस आ गया है, आप इसको देख लो। उसके बाद आपको बाई करना है, सेल करना है, जो भी करना है आप उसके अकॉर्डिंग अपना चेक करो। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रिप्ले फीचर। तो रिप्ले फीचर बेसिकली हम चार्ट के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बट ये फीचर आपको जो है फ्री में भी मिलता है, प्रीमियम में भी मिलता है।
तो मैंने यहाँ से सपोज यहाँ से कट कर दिया। अब इसके बाद का क्या मूवमेंट हुआ है हमें एनालाइज करना है। हम कैसे एनालाइज करेंगे? इसके बाद हमें कोई आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो हम अपना उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करने पे हम देख सकते हैं कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये प्राइस मूव कर रहा है या नहीं। ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। तो ये रिप्ले रिप्ले बटन का फीचर होता है। ओके, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिकली टूल्स होते हैं जो कि हम चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। जो आपने स्टार्टिंग में देखे थे, यहाँ पे काफी सारे टूल्स थे। लॉन्ग पोजीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल चैनल, हेड एंड शोल्डर्स। तो ये पैरेलल लाइंस मींस ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक्सटेंडेड लाइन, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। और किसी भी टूल को आपको बुक मार्क करना हो, फेवरेट्स में ऐड करना हो, तो आप यहाँ पे स्टार बटन में क्लिक करोगे तो वो इधर पे आपको शो करने लगेगा। ये सारी रिट्रेसमेंट, फिबोनाची चैनल, तो ये सारी चीजें बेसिक मेन मेन जो चीजें होती है, जो कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बहुत ही अच्छा एक तरह का टूल है जो कि स्टॉक प्राइस के मूवमेंट को बताता है। तो इसका हम यूज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक कहाँ से रिवर्सल लेगा, कहाँ से सपोर्ट लेगा। तो इनका बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप सिंपल से यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। तो ये बेसिकली स्टॉक का रेजिस्टेंस हो गया। एंड आप इसी तरह से नीचे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो कि यहाँ से स्टॉक बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये बेसिकली स्टॉक का सपोर्ट हो गया, यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है। ये मैं आपको रफली ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। आप इस चार्ट में कैसे आपको यूज करना है, ये आप खुद से जब आप ट्राई करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मंथली चार्ट अगर हम खोलें, ओके, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मंथली चार्ट में बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा कि स्टॉक कहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ रहा है। तो बेसिकली ये स्टॉक का प्राइस है। आप यहाँ पे देखो कि स्टॉक का प्राइस 1000 था। 1000 के बाद यहाँ पे 848 समथिंग आ गया। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ। सिमिलरली इधर से प्राइस रिजेक्ट हुआ। रेड मीन्स प्राइस नीचे आया, ग्रीन मीन्स प्राइस ऊपर गया। तो आप इन पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन बना दो। एंड सेकेंडली नीचे के पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन बना दो। इस इसको देख के आपको क्लियरली पता चल रहा है कि जैसे ही स्टॉक इस लाइन को टच कर रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे आ जा रहा है। और जैसे ही स्टॉक ये नीचे वाली लाइन को टच कर रहा है, तो यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे ऊपर चला जा रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? ये हम मैं लिखने के लिए बता देता हूँ एक्चुअली। इस वाली चीज को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर सप्लाई। एंड नीचे वाली चीज को हम सपोर्ट कहते हैं, या फिर डिमांड। ओके, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। मैंने अभी आपको बस इतना बता दिया कि हम इसको चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं। नीचे आपको दिख रहा होगा स्टॉक स्पिनर। बेसिकली स्टॉक स्पिनर का मैं ट्रेडिंग व्यू में ज्यादा स्टॉक स्पिनर का यूज नहीं करता हूँ। अगर आपको एक्सप्लोर करना हो तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टॉक स्क्रीन होके आ जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स, ये सारी चीजों पे आप करना हो स्टॉक स्पिनर को आप कर सकते हो एक्सप्लोर। बट मैं दूसरी वेबसाइट पर यूज करता हूँ स्टॉक स्क्रीन करने के लिए। यहाँ पे इसके बगल में आपको फाइन एडिटर दिखेगा। तो बेसिकली ये हमने जैसे मैंने बताया कि मेरी खुद की स्ट्रेटेजीज हैं, तो उनको मैंने पाइन स्क्रिप्ट में लिखा है। ये एक तरह की लैंग्वेज होती है जिस लैंग्वेज को हम यूज करके अपना इंडिकेटर या फिर स्ट्रेटेजी कुछ भी बना सकते हैं। ओके, एंड सपोज हमने स्ट्रेटेजी बना ली। अब मैं आपसे कह रहा था कि 60 to 65% प्रॉफिटेबल है। तो मैं उसको कैसे कह पा रहा था? बिकॉज मेरे पास एक ये ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू में जिसमें कि मैं अपनी लिखी हुई स्ट्रेटेजी को लोड करके टेस्ट कर सकता हूँ प्रीवियस डेटा पे कि ये कितना परफॉर्मेंस, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कितने परसेंटेज ऑफ टाइम प्रॉफिटेबल है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में एक्सप्लोर करवा के कि कैसे आप इसका यूज कर सकते हो, कैसे आप स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। एंड मैं आपको वीडियो के एंड में अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज भी दूंगा जो कि मैंने क्रिएट की है फाइनेंस में। ओके, नाउ कमिंग टू द वॉच लिस्ट। यहाँ पे टॉप में आपको वॉच लिस्ट दिख रहा होगा। तो ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में हम मैक्स टू मैक्स आई थिंक 2 और 3 वॉच लिस्ट ही क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक्चुअली मेरा फ्री अकाउंट ही है। बट फिर भी मेरे पास आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मल्टीपल वॉच लिस्ट है ना। तो वो मैंने कैसे क्रिएट की है आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा। यहाँ पे जब मैं अपनी वॉच लिस्ट ओपन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे दिख पा रहा होगा मल्टीपल वॉच लिस्ट है। बट आप इस वेबसाइट के थ्रू मल्टीपल वॉच लिस्ट नहीं क्रिएट कर पाओगे अगर आपका फ्री अकाउंट है। प्रीमियम अकाउंट है तो आप क्रिएट कर सकते हो, बट फ्री अकाउंट में केवल 2 या 3 वॉच लिस्ट की अलाउड होती हैं।
बट ये जो वॉच लिस्ट है मैंने एक्चुअली मोबाइल से ऐप से क्रिएट की है। ऐप के थ्रू आप ट्रेडिंग व्यू की ऐप, जो पुराना वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन पे तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, बट पुराने वर्जन में स्टिल देर इज ऑप्शन टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट, मल्टीपल वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम केवल 30 स्टॉक्स ही ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि एनएससी सेक्टर, यहाँ पे मैंने मेजर इंडेक्स फॉर एग्जांपल इंडिया विक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें, सेंसेक्स, ये इंडेक्स मेजर यहाँ पे। फिर उसके बाद सेकेंडरी इंडेक्स फॉर एग्जांपल एनर्जी, आईटी, ऑटो, ये मेटल इंडेक्स। तो ये सारी चीजें मैंने सेकेंडरी इंडेक्स, सेक्टर वाइज इंडेक्स में यहाँ पे लिखी हैं। तो आप ऐसे वॉचेस क्रिएट करके यहाँ पे कोई भी स्टॉक या फिर इंडेक्स, कुछ भी, किसी भी चीज के वॉचेस क्रिएट करके यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है जो चार्ट मैंने बनाया था, उस चार्ट में अगर आपको कोई चीज हाइड करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस में बनाया था और यहाँ से हाइड किया था अभी कुछ देर पहले, देख रहे हैं ना। तो आपको विजिबल करना हो तो आप यहाँ पे इसको शो कर सकते हो, तो जो पुराना मेरा चार्ट था वो पूरा विजिबल होने लगेगा आपको अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये फीचर इसलिए होता है। तो इस वीडियो में मतलब मेनली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट में अगर हमें कोई चीज़ अप्लाई करनी हो तो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे कोई स्टॉक को नेविगेट करके उसका प्रॉपर एनालिसिस, कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पे टूल्स, पैटर्न्स, स्ट्रेटजीज कैसे हम चार्ट में लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप इस वीडियो को, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से देखिए, एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।